राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो विषय है, उस विषय पे अगर हम चर्चा करने जाएँ, तो उससे उससे पहले एक बात बोलना चाहेंगे कि जब हमें कोई कुछ बोलता है, तो हमारा दिल दुखता है, ठीक है? और कितनी बार तो ऐसा होता है कि जब कोई हमें भला-बुरा बोल रहा हो, तो हम उसका जवाब भी देते हैं, ठीक है? लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई हमें भला-बुरा बोले और उससे हमारा दिल दुखे, तो हमें वो सब चीज़ प्रभु पे छोड़ के उस चीज़ को भूल जाना चाहिए। लेकिन आप यही ध्यान रखिएगा कि आप उस बात को भूल जाएँगे, पर हमारा परमपिता परमेश्वर उस बात को नहीं भूलेगा, ठीक है? तो इसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए आज एक कथा सुनाती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु बैकुंठ में अपनी शयन कक्ष की ओर आए, ठीक है? तो वो अपनी चरण पादुकाओं को पहने ही अपने शयन कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है? और अपने शयन कक्ष में पहुंचने के बाद वे अपनी चरण पादुकाओं को कुछ दूर पे उतार के अपने अस्त्र शस्त्र एक ऊंचे स्थान पर रखकर वो विश्राम करने चले जाते हैं, ठीक है? तो जब वो विश्राम करने चले जाते हैं, तो उसके बाद उनके जो प्रिय शस्त्र बोलेंगे, उनका जो प्रिय शंख, उनका प्रिय सुदर्शन चक्र, ये आपस में वार्तालाप करते हैं। और आपस में वार्तालाप करते हैं तो ठीक है, लेकिन वो वार्तालाप करते हुए नीचे नीचे की तरफ जो भगवान विष्णु की चरण पादुका होती है, उसकी तरफ उसको अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसे तुच्छ बताते हैं, उसे कहते हैं कि तुम तो हमेशा प्रभु के चरणों में पड़ी रहती हो, तुम्हारा क्या अस्तित्व है, ठीक है? ऐसा कहते हैं और अपनी बहुत तारीफ़ें करते हैं कि हम प्रभु के प्रिय अस्त्र हैं, हम भगवान के हाथों में रहते हैं, ठीक है? तो ये सब सुन के चरण पादुकाओं को तो बुरा लगता है, ठीक है? लेकिन वो उनका जवाब नहीं देता, ठीक है? लेकिन अपने लिए निंदा सुन के, अपनी बुराई सुन के किसको तकलीफ़ नहीं होती, ठीक है? चरण पादुकाओं को भी तकलीफ़ हुई थी, लेकिन उसने लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है? और मन मसोस के रह गया। कुछ समय बाद जब भगवान विष्णु वहाँ आए, तो उन्होंने चरण पादुकाओं को निराश देखकर उससे पूछा कि क्या बात है? पहले तो चरण पादुकाओं ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ समय पश्चात उसने वहाँ घटित हर घटनाक्रम को विस्तारित रूप से प्रभु को कह सुनाया, ठीक है? तत्पश्चात भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुमने जवाब नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। अब अगर तुम जवाब देते तो मैं क्या करता, लेकिन जब तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं जवाब अवश्य दूंगा, ठीक है? तो तत्पश्चात क्या हुआ कि कालांतर में, ठीक है, त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम का रूप लिया, ठीक है? और उनके प्रिय शंख ने उनके भ्राता भरत का रूप लिया, और सुदर्शन चक्र ने शत्रुघ्न का रूप लिया, ठीक है? और फिर त्रेता युग में क्या हुआ, इस सब से आप सब भली भांति वाकिफ रखते हैं, ठीक है? तो जब भगवान राम वनवास करने चले गए थे, तो जब भरत को पता चला तो वो उन्हें मनाने गए थे, लेकिन भगवान राम ने वचन पूरा करने के लिए उसको नहीं तोड़ सकते। वो वचन पूरा करेंगे, जो 14 वर्ष का वो वनवास काटने गए थे, उसको वो पूरा करेंगे और वो वापस नहीं जा सकते। ये कह के उन्होंने अपनी चरण पादुकाओं को भरत को सौंप दिया था, ठीक है? और वो अपनी यात्रा पे निकल गए थे, और उसी चरण पादुकाओं को जिनकी निंदा, ठीक है, शंख रूपी भरत ने और सुदर्शन चक्र रूपी शत्रुघ्न ने की थी, उसी चरण पादुकाओं को त्रेता युग में भरत और शत्रुघ्न अपने सिर पर लेकर के राजमहल तक आते हैं, और जब तक भगवान राम वनवास काट कर वापस नहीं आ जाते, तब तक उसे सिंहासन पर रखकर उसी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, ठीक है? तो यहाँ आशय स्पष्ट है कि ठीक है, कि जिन चरण पादुकाओं ने जवाब नहीं दिया, जो चरण में रहने वाली चरण पादुकाओं थी, उसे जिन्होंने उसकी अवहेलना की, वो उसे सिर पे रख के उसको वो सम्मान दिया, वो आदर सत्कार दिया। तो यहाँ हम बस यही कहना चाहेंगे
कि अगर संभव हो तो जो भी बुरा बोलते हैं उन सब की जो भी प्रतिक्रिया है या उन सबको जो भी जवाब देना है वो प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं। आगे तो भगवान है, जिसको जो जवाब देना है वो हमारे प्रभु श्री राम ज़रूर दे देंगे। राधे राधे जी।